स्वर्णम विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको भी जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और हमारे बीच नहीं है, उनको श्रद्धांजलि भी और शुभकामनाएं भी। और जिन्होंने जो विटनेसेस थे इस जंग के, उनको भी शुभकामनाएं। और जो लोग हिस्ट्री में इस जंग को पढ़ते हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन होता है इस जंग की वजह से, और हिस्ट्री में भी इसको याद करते हैं, उन सभी को आज के दिन जो है आज की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वर्णम विजय दिवस की। यूँ तो बहुत सारे विजय दिवस जो है हमारे इंडियन आर्मी ने जो है जीते हैं और हम बनाते आए हैं, चाहे वो कारगिल हो या चाहे आज के दिन की बात की जाए। 1971 में जो है ये इंडो पाक वार हुई थी, जिसमें जो है इंडिया जो है अपना जो है अपनी जीत हासिल की थी, जिसमें जो है हथियार छोड़ के जो है पाकिस्तान को भागना पड़ा था, मात जो है उनको मिली थी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि जो ये जंग है, ये 1971 की जंग की बात हो रही है। और 1971 16 दिसंबर 1971 को जो है ये जंग हुई थी। और आपको मैं ये बताऊं कि आज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है नेशनल वॉर मेमोरियल में जाके जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और वहाँ से जो है वहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेशनल वॉर मेमोरियल, तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है अभी नया नाम है इंडिया गेट का। इंडिया गेट के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है, आप जानते हैं इंडिया गेट के ऊपर जो है हमारे जो है वीरों ने जो जिन्होंने भी जो है जान दी है, उन सभी के नाम जो है वहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो वार्स हुई हैं, उसके अलावा भी जो वहाँ पे अभी जो है काम चल रहा है, और सभी के नाम जो है वहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है अब नया नाम है इंडिया गेट के। आज जितने भी आसपास है वहाँ पे हर जगह पर जो है जो भी शहीद हुए थे हमारे नौजवान, हमारे देश के लिए जिन ऑफिसर्स ने जो है अपनी जान दी थी, जिन इंडियन आर्मी के नौजवानों ने जान दी थी, उन सभी का नाम जो है वहाँ पे जो है गोल्डन्स कलर में लिखा जा रहा है और वो याद है। और वो बहुत सारे जो है 14,000 से लगभग के ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो वहाँ पे आज जो है जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपना जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है देश की तरफ से। और उन वीरों को जो है आज के दिन सलाम, जिन वीरों ने जो है अपनी शहादत दे के जो है इस दिन को जो है इतना महत्वपूर्ण जो है हमारे देश के लिए बनाया। उसके बाद करूँ, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो है कहा है कि ये इंडियन की हिस्ट्री में गोल्डन विक्ट्री है, हमारी इंडियन हिस्ट्री में लिखी हुई कि अगर मिलिट्री हिस्ट्री की बात की जाए तो मिलिट्री हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में लिखा गया है कि गोल्डन जो है हिस्ट्री है ये। और हमारी जो आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस दिन को याद करेंगी और देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे वीर जवानों ने जो है इस दिन जो है देश के लिए अपनी जो है जान निछावर करके जो है इस जो है वीर गति को प्राप्त करते हुए जो है देश के लिए जो है इस दिवस को जो है विजय दिवस की उस पे जो है विजय वर्ष की तौर पे हम मना रहे हैं। 50 साल जो है इस जो है विजय दिवस को हो गया, 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और 50 साल अभी जो है DPL डोडा में आप देख सकते हैं कि हेलीपैड यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर जितने भी आते हैं VVIP है या VIP, तो यहाँ पे जो है वो उतरते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा था आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जो है यहाँ पे हथियारों की अगर बात की जाए तो हथियार आप देख सकते हैं, हथियार जो है वो भी दिखाए जा रहे हैं बच्चों को। और हथियारों में जो है कैसे जो है कौन सा हथियार वहाँ पे उस जंग के लिए जो है इस्तेमाल किया गया था वो भी दिखाया जा रहा है। और इस तरीके से जो है हमारे बच्चों को जो है ये जो बच्चे आज की जो जनरेशन, उनको ये याद करवाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो लोगों ने जो है जो नौजवानों ने जो है उस देश के लिए जो है उस विजय इस देश की अपनी सिक्योरिटी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो है अपनी जो है जान दे दी। तो बच्चों के विरुद्ध जो है स्पीचेस भी हुई, आप स्पीचेस भी जो है सुन सकते हैं। द लोकल रिपोर्ट के एंड पे जो है आप देखेंगे कि स्पीचेस भी यहाँ पे हुई और अपनी अपनी स्पीचेस में डिलीवर की। चाहे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जितने भी रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे 1971 वॉर के या किसी भी वॉर के, उनको जो है यहाँ से जो है संबोधित भी किया गया। यहाँ पे जो है उनको जो है रिस्पेक्ट से ऑनर किया गया यहाँ पे, और उनको जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह पैकेट्स में दी गई है। तो आर्मी की तरफ से, आर्मी जो है हमेशा जो है हमारे देश के लिए जो है जान देती आई है, सुरक्षा करती आई है। और हमें जो है सिर्फ हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स इतने हैं, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जो फंडामेंटल राइट के साथ में ड्यूटीज़ जो है हमारी ड्यूटीज़ ये है कि हमने जो है इंडियन आर्मी का जो है सराहना करना है। हमने इनकी सेक्रीफाइस जो भी हमारे देश के लिए हुई है उनको याद करना है। और हर एक इंडियन आर्मी के नौजवानों को मुझे याद है कि जब भी बचपन में हमारे रोड से या कहीं से भी जो है आर्मी की कोई भी कैंपर गुजरता था या कोई गाड़ी गुजरती थी तो हम उनको जो है ज़रूर हाथ उठा के जो है जय हिंद बोला करते थे, और वो भी वहाँ से वापस में जो है जय हिंद को बोला करते थे। आज
भी बहुत सारे लोग जो है वैसा करते हैं कि जब भी गाड़ी गुजरती है तो उनको एक सल्यूट ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो घर से दूर और हमारी सिटीज़ से दूर जो है रहते हैं, लेकिन हमारी रक्षा के लिए रहते हैं, तो उनको एक सल्यूट तो बनता है। तो आज के दिन या हर दिन जो है आपको जब भी आर्मी का कोई ऑफिसर दिखे तो आप ज़रूर सल्यूट मारें उनको, ज़रूर उनकी जो है ड्यूटी, जो हमारी उनकी ड्यूटी तो है हमारा नेशन को जो है बचाने की, लेकिन हमारी ड्यूटी है उनको सल्यूट करने की, उनके जो है सेक्रीफाइस को सल्यूट करने की। तो ये चीज़ हम करते रहें और ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अभी जो है बातचीत और भी लोगों से करेंगे इसके बारे में। चलिए आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। नमस्कार। 1971 वॉर के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप अपना हमारा जो भविष्य है, मतलब उस टाइम के जो लोगों ने शहादत दी थी, तो वो भी सोचते होंगे हमें जो है कभी ना कभी जो दुनिया याद करेगी, सेक्रीफाइस को याद करेगी। तो हम डोडा के कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी। मैं बड़ा इंस्पायर हो गया, छोटे छोटे बच्चों को जो है उस वॉर के बारे में पता है, 1971 के वॉर के बारे में पता है कि 1971 की वॉर जो है हुई क्यों थी, आखिरकार क्यों जंग वो हुई थी। तो हमारे से छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी सुनोगे तो आप भी जो है हैरान हो जाओगे कि छोटा सा बच्चा जो है इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है इस वॉर के बारे में। तो इसी से बातचीत करेंगे सबसे पहले और फिर बाद में बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अंकित गोड़िया। अंकित गोरिया। कहाँ पे पढ़ते हो आप? हम पढ़ते हैं पैरामाउंट में। इधर आर्मी वालों की तरफ से हमें फ्री कोचिंग क्लासेस सैनिक स्कूल के लिए खुली हैं। तो आज ये 1971 की जो वॉर हुई थी इंडो वर्सेस पाकिस्तान, उसके जो 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए इधर डोडा में आर्मी वालों की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमें बताया गया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कैसे वॉर हुई। और हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर हमें इतना पता था कि इंडिया कैसे मतलब आज़ाद हुआ, किसकी वजह से हुआ, पर हमें इन वॉर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो आज फर्स्ट टाइम हमें इन वॉर्स के बारे में पता चला, तो इंडियन आर्मी की वजह से हमें ये पता चला। और ऐसे ही प्रोग्राम पूरे इंडिया में होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, हर स्टेट में होने चाहिए। और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में रखे। थैंक यू। प्रोग्राम जो हुआ तो आपने इसमें क्या सीखा कि क्यों ये वॉर हुई थी? क्या मतलब इंडियन आर्मी सिर्फ वॉर करना चाहती है, या वॉर हुई थी तो क्यों हुई थी? क्योंकि इंडियन आर्मी तो वॉर करना नहीं चाहती थी, पर पाक ने उस तरफ से ही पहले मतलब इंडिया में घुस के अंदर से उन्हें फंसाया, तो फिर इंडियन आर्मी ने उन पे हमला किया। तो उसकी वजह से जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और वो इंसान जिन्होंने हमारे देश के लिए श्रद्धांजलि दी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वो देश के लिए जब वो जंग हो रही थी तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। तो देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे रखते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शुभम सिंह है। हम बताएं, क्या बताना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? हम आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यहाँ पे बुलाया गया था। इंडियन आर्मी जो है हमें फ्री कोचिंग दी जा रही है सैनिक स्कूल के लिए। जो गरीब से गरीब बच्चा है उसकी पढ़ाई का सपना भी पूरा हो रहा है, जो कि इंडियन आर्मी हर साल फ्री कोचिंग रखती है सैनिक स्कूल के लिए। और यहाँ पे हमें आके ये सीख मिली कि जो 1971 में जो वर्ल्ड वार हुआ था वो कैसे हुआ, और किसने सबसे पहले जो है किसने सबसे पहले हमला किया था, और वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई। मुझे बताओ कि सैनिक स्कूल में अभी आप पढ़ते हो, तो सैनिक स्कूल में पढ़ के अभी कोचिंग के लिए जा रहे हो, अभी सैनिक स्कूल में पढ़ने की जो है उम्मीद रखते हो, तो आप क्या बनना क्या चाहते हो? मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? इंडियन आर्मी में जाके क्या आपने जंग करनी है, क्या करना है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? मतलब जो इंडियन आर्मी उठानी है क्या? शौक है इंडियन आर्मी में जाने का, या सपना है? सपना है। सपना है जाने का, शौक नहीं है? शौक नहीं है गन उठाने का? वो नहीं है। वो नहीं है। अपने देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा कैसे करोगे? सेवा उनकी रक्षा करके। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है अभी कोचिंग क्लासेस में जो है पढ़ रहे हैं, और कोचिंग क्लासेस सैनिक स्कूल की कोचिंग कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इनके अंदर जो है देश प्रेम जो है वो उभरता है, और जो है हमारे नेशन के लिए, हमारे इंडियन आर्मी
के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के नौजवानों के लिए जो है इनकी तरफ से क्या कहना था आपने सुना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, चाहे वो बच्चे हों। बच्चियों से भी बातचीत करेंगे वहाँ पे। बच्चियाँ भी हमारे साथ में दिख रही हैं, लेकिन इनसे भी पूछेंगे ये कितना जानती हैं, क्योंकि किचन में रहने के बावजूद, अभी तो चलो किचन में अभी नहीं रहते, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं किचन्स में रहती हैं और किचन्स में हमारी वुमेंस काम करती हैं और उसके साथ में जो है अपना स्कूल भी करती हैं और उसके साथ में जो है बाकी चीज़ें भी करती हैं और ऐसे जैसे प्रोग्राम्स में जो है हिस्सा भी लेती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है, ये क्या जानती हैं 1971 के वॉर के बारे में। तो हमारी गर्ल्स भी जो हैं इस इवेंट का, इस 1971 के विक्टर डे का जो है आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे आई हुई थी। तो इनसे जो है बातचीत करेंगे कि ये कितना जानते हैं। आप जानते हैं कि हमने छोटे छोटे बच्चों से भी बात की, तो गर्ल्स से भी बात करेंगे कि किचन के अलावा जो है, स्टडी करने के अलावा, उसके अलावा भी ये यहाँ पे आके जो है अपना टाइम जो है, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है इनके पास, बहुत मेहनत करती हैं अपने घर के अंदर भी और बाहर भी और स्कूलिंग भी, और उसके बाद भी यहाँ पे आके जो है ऐसे इवेंट्स में जो है हिस्सा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ उमा बंदराल। और हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे जो 1971 में लड़ाई हुई थी, उसको 50 साल पूरे हुए और यहाँ पे आर्मी वालों ने कुछ प्रोग्राम रखा था कि हम उसको मतलब सेलिब्रेट करें। और जो उस टाइम मतलब हमने ये भी देखा यहाँ पे आके कि जो उस टाइम मतलब वेपन्स मतलब थे उस टाइम में, तो वो भी उन्होंने दिखाए हमें कि मतलब ये थे। उनमें से मतलब 3 वेपन्स दिखाए उन्होंने, जिनमें 2 बहुत मतलब ख़तरनाक थे। और वो वेपन्स वहाँ पे यूज़ हुए थे उस हाँ, टाइम? मतलब जो यूज़ हुए थे वहाँ पे वो वेपन्स दिखाए और हमने देखे भी, जो हमने कभी शायद देखने नहीं थे, तो वो हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी जो है पहली गोली कभी नहीं चलाती। हमारे सीडीएस जो है विपिन रावत जी ने भी यही कहा था कि कभी भी हिंदुस्तानी की आर्मी जो है पहली गोली नहीं चलाएगी। लेकिन जो पहली गोली अगर वहाँ से चली तो हमारी गोलियाँ फिर नहीं रुकेंगी। ये सीडीएस विपिन रावत जी का कहना था और यही इंडियन आर्मी हमारी करती है कि पहली गोली कभी भी इंडियन आर्मी नहीं चलाती, लेकिन दूसरी गोली जो है इंडियन आर्मी की होती है और उसके बाद लगातार गोलियों पे गोलियां जो है इंडियन आर्मी चलाती है। लेकिन बात आपको मैं ये कहूँ कि वॉर होती क्यों है, ये चीज़ें हमने पूछने के लिए बताया था। और वॉर जो है हमेशा, जब भी हमने देखा है तो वॉर हमेशा हमारे देश को बचाने के लिए हुई है। वॉर की परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारे जो है इंडियन आर्मी को जो है लड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए, जो है हमारे देशवासियों को बचाने के लिए। 1971 की जब वॉर हुई थी तो बांग्लादेश जो है हमारा पार्ट नहीं था। बांग्लादेश जो है वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता। तो बांग्लादेश के लिए वहाँ के लोग जो हैं अब थक चुके थे, इतना थक चुके थे कि जुल्म, जो पाकिस्तान का जुल्म जो है उनके ऊपर हो रहा था, इतने थक चुके थे कि वो आज़ादी जो है अब चाहते थे। और बांग्लादेश जो 1971 का जो वॉर हुई, तो कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जो है 1971 के वॉर का जो है, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन्होंने आदेश दिया था कि आप जो है इस वॉर को जो है करिए। और उस टाइम पे जो है उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरीके से हमने 1971 की जो वॉर है उस पे जो है विजय हासिल की। और ऐसे भी वॉर्स हमारे सामने है। करगिल की जो युद्ध हमारे सामने है, वो भी हमारे लिए कि वो इम्पॉसिबल चीज़ थी, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल जो है इंडियन आर्मी ने कहा। और इंडियन आर्मी का जो है यही चीज़ में क्लियरिटी है कि वो फेयरलेस होती है। और वो जो है वो हमारी इंडियन आर्मी है, वो फेयरलेस के साथ साथ में जो है मुंह तोड़ जवाब भी देना जाती है। और हमारी इंडियन आर्मी जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करना जानती है। तो आज का दिन बहुत बड़ा था और उन सभी देशवासियों को, उन सभी लोगों को जो है आज के दिन को ज़रूर याद करना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जिनको नहीं पता वो आज के दिन को गूगल पे आप गूगल करके जो है पढ़ लीजिए। गूगल के आप ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएगी, या किताबें जो है आप देख सकते हैं। आपको पढ़ना ज़रूरी है। आज के नौजवान को, आज की लड़की को, आज के लड़के को पढ़ना ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। आपकी हिस्ट्री आपकी पहचान है। अब बने द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। फिर जल्द होगी किसी और चीज़ के साथ जो है मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।